हेलो गाइस, नमस्कार। चलिए आपको आज दिखाते हैं कि ईपीएफ पोर्टल पे एरियर फाइल कैसे किया जाता है। एरियर फाइल मीन्स कि जिन किसी कर्मचारी का वेतन मान कम चला गया है पीएफ पोर्टल पे, या फिर किसी माह का पीएफ डालना छूट गया है गलती से, तो उसका एरियर फाइल किया जाता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि एरियर कैसे किया जाता है। हमारे चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं आगे का प्रोसेस कैसे किया जाता है एरियर फाइल। एरियर फाइल का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आपको अब नेक्स्ट स्टेप पे दिखाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है, उसके बाद ईपीएफ के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है आपको, और अपना एम्प्लॉयर आईडी पासवर्ड डाल के इसमें लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद का स्टेप आपको लाइन बाय लाइन आपको समझाते हैं, जैसे कि कैचपा है BN2RB। देखिए, लॉगिन होने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपका आएगा। एरियर करने के लिए आपको जैसे पीएफ मंथली करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार का स्टेप होता है एरियर करने में, ठीक है। तो एरियर करने में भी वही स्टेप सेम फॉलो करना होता है। पेमेंट पे आएंगे, पेमेंट ईसीआर पे जाएंगे और उसके बाद सीट डाउनलोड करेंगे। दिखाते हैं आपको कुछ इस प्रकार से। पेमेंट पे आए और पेमेंट ईसीआर पे क्लिक किए, और उसके बाद देखिए यहाँ पे ईसीआर अपलोड का एक ऑप्शन आ रहा है ब्लू रंग का, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे हम लोग। उसके बाद यहाँ पे देखिए डाउनलोड ईसीआर फाइल है, ठीक है, और एक है ईसीआर अपलोड, फाइल अपलोड। तो हम लोग को डाउनलोड ईसीआर फाइल पहले करना होगा, ठीक है। और उसके बाद जिस मंथ का आपका छूटा होगा या फिर कम गया होगा किसी व्यक्ति का, तो उस मंथ को यहाँ सेलेक्ट करना है। जैसे कि अक्टूबर मंथ में मेरा 4 एम्प्लॉई का पीएफ नहीं गया था, ठीक है। तो उन लोगों के लिए अक्टूबर बेस मंथ ऑफ अक्टूबर में 4 लोगों का पीएफ नहीं गया था मेरे केस में, तो उन लोगों को पीएफ डालने के लिए एरियर फाइल कर रहे हैं। तो अक्टूबर मंथ 2024 सेलेक्ट करेंगे और यहाँ फाइल ऑप्शन में सेलेक्ट करेंगे एरियर। एक ईसीआर हो जाएगा जो कि मंथली चलेगा, एरियर हो जाएगा जो कि जिसका छूट गया उसके लिए होता है, ठीक है। तो एरियर फाइल हम लोग सीख रहे हैं, तो एरियर सेलेक्ट करेंगे और डाउनलोड ईसीआर कर लेंगे। यहाँ से एक एक्सेल शीट डाउनलोड हो जाएगा, एक्सेल फाइल, उसको ओपन करेंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा जो भी एम्प्लॉय का नाम रहेगा वो शो कर जाएगा, इस साइड यूएन उसका शो कर जाएगा। और देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि एरियर फाइल जो करेंगे उसमें ग्रॉस बेस का ऑप्शन नहीं होता है, बस वो बेस डालना होता है जितना कि उनका रेमेन छूट गया है, ठीक है। तो वो अमाउंट डालेंगे और उसके बाद ही कैलकुलेशन होगा। तो चलिए आपको फुलफिल करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से किया जाता है। तो बने रहे हमारे साथ, आपको हम फुलफिल करके दिखाता हूँ। देखिए हमारा ये 4 जो बंदा है इसका अक्टूबर माह का बेस मंथ ऑफ अक्टूबर का पीएफ छूट गया था किसी कारणवश। तो इन लोगों का सेलेक्ट कर लिए हैं और इन लोगों का जो बेस बना है, मंथ का बेस बना है, वो डलाया, ना कि ग्रॉस पेमेंट डलाया है। और इस पे ही कैलकुलेशन होगा हमारा। तो आइए कैलकुलेशन का भी बेसिक फार्मूला बता देते हैं आपको। एक तो लगेगा 12%, फार्मूला नोट डाउन कीजिएगा यहाँ पे।
दूसरा फार्मूला जो लगेगा वो ध्यान दीजिएगा, जो भी अमाउंट है ग्रॉस अमाउंट बेज अमाउंट उसको सेलेक्ट करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है 3.833 से और भागा में 100 देना है। देखिए हमारा सीट है जो रेडी हो गया है, कॉलम रेडी हो गया, ठीक है ना। इसमें एनसीपी डे होता है, नो ग्रॉस बेज होता है। उसके बाद हमारा जो स्टेप आएगा वो पहला कॉलम को डिलीट कर देना है, ठीक है, जिसमें यूएन दिखा रहा है इसको डिलीट कर देना है। उसके बाद सेव एज कर लेंगे। सेव एज करते टाइम ध्यान देंगे कि हम ये यहाँ कॉमा डेलिमिटेड कर वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे होगा कहीं पे, देखिए यहाँ CSV कॉमा डेलिमिटेड, इसको सिलेक्ट करेंगे और नाम देंगे, जैसे कि कुछ भी नाम दे सकते हैं, XYZ कुछ भी। तो अक्टूबर 1 2 3 हम नाम दिए हैं, ठीक है। इसको डाउनलोड फाइल में सेव करेंगे। सेव किए इसको, यहाँ से यस करेंगे और उसके बाद हम अपने फाइल फोल्डर में आएंगे और जहाँ पे डाउनलोड में सेक्शन में आए अक्टूबर 1 2 3 ये रहा मेरा ये डॉक्यूमेंट। अब इसको ओपन विथ में नोटपैड में खोलना है, ठीक है, ओपन विथ नोटपैड। उसके बाद यहाँ से एडिट करना है नोटपैड में और फिर यहाँ से रिप्लेस, एडिट में जाकर रिप्लेस का ऑप्शन है और ये कॉमा है और ये हैच है और ये टैब के ऊपर जो बटन होता है वो है और फिर हैच है, उसके रिप्लेस ऑल कर देना है, ठीक। और यहाँ से सेव एज कर लेना है। यहाँ तक आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। 1 2 3 4 मान लेते हैं हम कि ये 4 है, ठीक। डाउनलोड फोल्डर में ही इसको सेव करेंगे। उसके बाद हमारा काम हो गया है फाइल का, फाइल हमारा रेडी है। अब हम फिर से आ जाएंगे EPFO के पोर्टल के वेबसाइट पे और फिर हमारा देखते हैं लॉगआउट हो गया क्या, नहीं अभी तो नहीं लॉगआउट हुआ है। तो चलिए हमारा काम आसान हो गया थोड़ा। फिर से वहीं पेमेंट वाले सिनेरियो पे आना है, पेमेंट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और पेमेंट ECR पे क्लिक करेंगे हम लोग। पेमेंट ECR पे क्लिक करने के बाद अपलोड ECR अपलोड पे देखिए पिछले बार हम लोग डाउनलोड ECR फाइल किए थे, इस बार अपलोड करेंगे, है ना। तो ECR फाइल अपलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जिस मंथ का हमारा सीट बनाया है वो मंथ सेलेक्ट करेंगे। जैसे दिसंबर का बनाया है और यहाँ पे पूछ रहा है कि आप उस माह का सैलरी आप कब दिए हैं, है ना, डिसबर्स किए हैं। तो हम अक्टूबर का है तो ये नवंबर में हम बांट दिए थे 10 तारीख को, तो 10 तारीख सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद ये कैसा फाइल है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे एरियर फाइल है तो एरियर सेलेक्ट कर लिए, फाइल जहाँ आप रखे हैं वो सिलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ से। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो फाइल आप बनाइएगा उसके नेम में स्पेस नहीं होना चाहिए, है ना। उसके बाद अक्टूबर लिख देते हैं यहाँ पे और अपलोड कर देते हैं, सिंपल। देखिए हमारा फाइल है ना बिल्कुल सक्सेसफुली सबमिट हो गया है और आपको स्टेटमेंट दिखा देते हैं। फाइल जनरेट हो गया मेरा, देखिए कुछ इस प्रकार का जनरेट हुआ है ना। सिंपल सा यहाँ से वेरीफाई करना है। TRN वगैरह जनरेट हो गया और यहाँ से प्रिपेयर चलान करके आपको पेमेंट कर देना है, ठीक है। तो यही प्रोसेस है एरियर फाइल बनाने का और सबमिट करने का। एरियर फाइल उन लोगों के लिए है जिनका कि किसी कारणवश सैलरी बढ़ा है या फिर किसी कारणवश उनका PF में कम पैसा चला गया है ये एम्प्लॉयर द्वारा। तो एम्प्लॉयर इस तरीके से कर सकते हैं अपना एरियर फाइल। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक करें।